कौंसल तीखा है। अगर डॉक्टर जितेंद्र तक बात पहुंच रही है तो कौंसल की जिम्मेदारी उठा लो। कौंसल के अंदर अगर कौंसल के लोग रेजिग्नेशन पर तैयार है तो ये शर्म से उनको डूबकर मरना चाहिए। पूरे देश में ढिंडोरा पीटते हैं, हमने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए। ये ट्वीट भी मैं करूंगा, ये आपकी कटिंग करूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा के कौंसल, जिसमें भाजपा का चेयरमैन मजबूर हो रहा है तानाशाही से रेजिग्नेशन देने के लिए, जिसका हिस्सा महराज भी है। और ये डीडीसी और बीडीसी का मामला जो है काफी गर्मी में था डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कुछ दिन पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम जो है रिजाइन दे देंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही से कोऑपरेट नहीं करता। चलिए, महराजुद्दीन मलिक है, आज फिर काउंसलिंग की मीटिंग थी, क्या हुआ? देखिए, अभी कौंसल अपने उसी बात पर टिकी हुई है, अवाम के हित का फैसला है। मैंने बार बार कहा, पंचायत के अंदर एक सरपंच जो है प्लान बनाता है, उसमें बीडीओ की मुदाखलत नहीं होती है, किसी ब्यूरोक्रेट की मुदाखलत नहीं होती है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट का प्लान अगर बनाया जाता है तो हम अगर काउंसलर हैं, उसके मेंबर हैं, डीडीसी काउंसिल है, कंप्लीट है, तो उसमें अधिकार जो है उन्हीं लोगों का होना चाहिए। उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है जिसमें मुदाखलत हमेशा पिछले 2 सालों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। हम अपने फैसले पे बराबर कायम है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं अकेला ठहरा एक अपोजिशन का आदमी, लेकिन काउंसिल के साथ इस वक्त खड़ा हूं क्योंकि काउंसिल के लोग इस वक्त आवाम की बात कर रहे हैं, आवाम की बेहतरी के लिए खड़े हैं। तो इसलिए हम एक काउंसिल का हिस्सा है और जो काउंसिल का फैसला होगा वो हमारा हतमी फैसला होगा। देखिए, जो खबर हमने चलाई थी उस पे लोग लिख भी रहे थे कि भाई साहब, आज तक महराजुद्दीन मलिक चलाता था तब आपको मजाक लगता था, क्या डीडीसी जो है चेयरमैन जो है वो बीजेपी के चुने हुए हैं? देखिए, मैंने आज भी बात रखी है कि जिस तरीके से भाजपा की काउंसिल डोडा के अंदर है, भाजपा की अगर काउंसिल है, हकीकतन उनके पीछे लोगों की ताकत है। लोगों ने वोट दिए थे बीजेपी को, तो इसलिए काउंसिल के अंदर इस वक्त उनका चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन। लेकिन जो हालात इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के अंदर बने हैं, इन्हें लगता है भाजपाइयों को या बीजेपी के उन बड़े नेताओं को लगता है कि डीसी विशेषपाल महाजन हमें वोट देगा। इस वक्त आप लोगों का सर्वे उठा के देख लीजिए, लोगों ने भी उम्मीद लगाई थी कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में काउंसिल भाजपा की बने, लेकिन बनने के बाद वो काम करे, वो किसी के तलवे ना चाटे। लेकिन वैसा तो माहौल देखने को मिल ही नहीं रहा है। लोग अपनी ताकत से इनको जवाब देंगे। लेकिन मैं उन बड़े लोगों को बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि अगर इतना बड़ा कोहराम है, चेयरमैन साहब ने कहा, अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो इतनी देरी क्यों? अगर लवेंडर दिखाने के लिए, लवेंडर की पैदावार अगर भद्रवा में होती है, कुछ जगहों पर जो है उसकी पैदावार होती है, 40-50 घर उसकी पैदावार करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र एमओएस छोड़ के, पार्लियामेंट छोड़ के हर साल यहां पर वो मेला लगाने आता है, तो लवेंडर का तेल जो दिखाना है देश को, हमारे यहां पैदावार होती है। और जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों का तेल एडमिनिस्ट्रेशन निकाल रही है, उस तेल के बारे में उनको फिक्र ही नहीं। लवेंडर का वो मेला नहीं लगाना है भाई साहब। लवेंडर की पैदावार पूरे देश के अंदर होनी चाहिए, खास करके हिली एरियाज में मैं भी चाहता हूं। लेकिन उस मेले के लिए अगर डॉक्टर जितेंद्र को फुर्सत है तो मुझे बताइए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने हालात हैं, कौंसल इस्तीफे पे उतर आई है, लेकिन उनका जवाब नहीं, उनको फिक्र नहीं। तेल जो देखना है या दिखाना है उसकी फिक्र है। जो लोगों का तेल निचोड़ा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाह बनी हुई है, ये तो उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, देखिए, लोकतंत्र ऐसा है कि 60 साल तक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो आज भी वही है। चाहे 2014 में मोदी ने चुनाव जीता, कांग्रेस के वर्कर वही थे, आज भी है और मरते दम तक रहेंगे। अगर बदलते हैं तो लोग बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है। सत्ता जब बदलती है तो लोग जब बदलते हैं। ये तो 2014 में चुनाव जीता था ना, ये भाजपा के कार्यकर्ता तब से थे। लेकिन जब लोगों ने बदली की, सोच की बदली हुई, आज भी वही होने वाला है। अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो मुझे नहीं लगता भाजपा यहाँ। क्या आपको नहीं लगता कि जो डीडीसी चेयरमैन है, शायद अंदरूनी उनकी जो है बीजेपी के साथ नहीं बन रही हो सकता है इसी कारण तानाशाही चल रही हो? देखिए, आप बात तो साफ जाहिर है, जिस तरीके से चेयरमैन साहब हैं, मैं तो कहता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं, एक एमएलए होता है यहाँ पर, तो अब 3 एमएलए बनेंगे, फिर काउंसिल का चेयरमैन, मतलब उसके अंडर सारा ये सिस्टम आता है। 3 एमएलए के ऊपर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी होगा उसका बड़ा जो है वो चेयरमैन है। इन लोगों को बात ये हजम कहाँ होगी? मैं बार बार यही कह रहा हूं
कि आप अपनी लड़ाई झगड़े घर पे छोड़ दीजिए, पार्टी के अंदर मामला छोड़ दीजिए, लेकिन बात यहाँ पर एक कुर्सी की नहीं। सुने सेंटर में दबदबा बीजेपी का है, तो सवाल तो बनता है कि भाई आपका चेयरमैन इस्तीफे देने पे आ गया है डिस्ट्रिक्ट में, आप फोटो सेशन के लिए उनको अपने साथ गवर्नर के साथ बिठा देते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ, और नितिन गडकरी आए थे तो उनके साथ। लेकिन जब बात आती है कि अंदर प्रोटोकॉल गाड़ी नहीं जाएगी, चलिए ठीक है, उन्होंने कहा कि गाड़ी का कोई इशू नहीं, लेकिन नए डीसी जो आए हैं 1 साल से हमारी काउंसिल में बैठे नहीं। देखिए, काउंसिल में बैठना एक अलग बात है, मैं बार बार कह रहा हूं मेरा प्रोटोकॉल डीसी के बराबर है, बात चेयरमैन साहब की नहीं है। बात यह है कि जो लोगों के हुकूक हैं, जिस मकसद से यहां पर चुनाव हुए थे, उन चुनावों का क्या है कि जहां कौंसल बनी थी, लोगों का अजाला कैसे करोगे 70 लाख से? अरे डिस्ट्रिक्ट का प्लान यहां पर बैठकर एक चपरासी बनाएगा और सिग्नेचर महराज करेगा। पिछली बार भी याद होगा आपने, लगातार 2 सालों मैंने कहा था मैं तंबू लगाऊंगा, अकेला बैठूंगा, लेकिन अक्सरियत में जब सिग्नेचर हुए थे उस दिन भी तो महराज को अकेले फर्क नहीं पड़ता था। मैंने भी अपना काम किया, या मैंने भी लोगों के हित में बात रखी, मैं तब भी रखता था, आज भी रख रहा हूं। अगर आज भी कौंसिल के लोगों के हित में बात नहीं कर पाए, भाजपा लोगों के साथ खड़ी नहीं हो पाई, तो एडमिनिस्ट्रेटर भाजपा को वोट नहीं करेगा, डीसी डोडा वोट नहीं दिलाएगा। ये बात आप याद रख लो, कर लो। हाँ, अगर डीसी डोडा कुछ दे सकता है भाजपा को, तो नेताओं को बोरियां भर भर के दे सकता है। इस बात से मुझे लगता है कि डीसी अभी तक यहां पर है, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनके ये अपने लोग हैं, इन्होंने चुन चुन कर यहां पर इनको बिठाया, वरना इतनी देरी। क्या आपको नहीं पता है कि जब पुरानी सरकारें हुआ करती थी, एक कार्यकर्ता के साथ अगर थोड़ी सी भी बात होती या थोड़ा सा भी कहीं जुल्म होता, रातों रात उसकी ट्रांसफर होती, पता नहीं किन किन एरियाज में लगाते थे। आज डीडीसी महराज नहीं बोल रहा है, चेयरमैन एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल का आदमी है, उसने कहा कि कौंसिल इस्तीफा देगी और बिल्कुल तैयारियों में है, और इनको टसे मस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना तामझाम कर रहे, ये मेले लगा रहे, ये बलाक दिवस कर रहे। बलाक दिवस ये थोड़ी लगाएंगे, डीसी को नहीं बताएंगे लोग हमारी प्रॉब्लम क्या है। अरे हमें बताना चाहिए बलाक दिवस हमारा होना चाहिए, लेकिन ये जाएंगे इनाग्रेशन करनी है, रिबन काटेंगे, क्या क्या मैं बताऊं क्या किन किन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा है। मैंने कल भी बताया, एजेंसीज नोट कर ले मेरी बात। करप्शन की बात करते हैं ना, यहां डिस्ट्रिक्ट के अंदर करप्शन हुई है। इन्होंने लाए हैं डस्टबिन, 1000 या 6000 का डस्टबिन है, 20-20, 30-30 हजार रुपया इन्होंने गवर्नमेंट खजाने से निकाला। इन्होंने मशीन एक लाई है वो कचरे वाली 2 लाख की, उसका मार्केट रेट 2 लाख है, वही मशीन उसी कंपनी को इन्होंने 5 लाख में लिया है। क्या ये करप्शन नहीं है? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? और इसका सहरा हमारे सर जाएगा, इसका सहरा चेयरमैन के सर जाता है, इसका सहरा भाजपा के नेताओं को जाता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब इनको बोरियों की बोरियां इनको जा रही है, वरना सबूत अगर महराज दिखा रहा है तो जवाब किनसे लेंगे ये लोग? देखिए सवाल साफ है। बीजेपी से एक और चीज याद आई कि डीसी ऑफिस के अंदर से ही एक एसीआर फेक एसीआर बनकर बहुत सारे लाइसेंस इश्यू कर देता है, कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। इतने बड़े सबूत दे दिए, लाइसेंस तक दिखा दिए, भाई फर्जी लाइसेंस आपने जारी किए, अपने एम्प्लॉय को बचा दिया। डीसी से क्यों नहीं पूछेगा? एक आदमी को बचाने के लिए आवाम का गला महराज नहीं कटवा सकता। ऐसे आप एक एसीआर फर्जी की बात कर रहे हैं, अरे ये सब फर्जी हैं, ये जो बिल निकल रहे हैं ये सारे फर्जी हैं। अभी कुछ लोग मुझे मिले थे, अलाइनमेंट में है ही नहीं, मकान उखेड़ दिए जाते हैं, उनका यहां पर नाम ही नहीं है। आज बेचारे ब्लैक टॉप भी हो गया, मकानों की फाइलें लेकर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं फोटो कॉपी में कि हमारा मकान डैमेज हुआ। आज सुनिए मेरी बात, आप मुझे एक डिपार्टमेंट बता दीजिए, एक डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को राहत देखने को मिल रही है। जल शक्ति का जो इन्होंने मिशन चलाया, मैंने पिछले दिनों इनको कहा कि हल्की पाइप आपको नहीं लगाने हिली एरियाज में, हमारा ठंड का इलाका है, कोहरा लगता है, हिली एरियाज है, पहाड़ियां हैं, बेंड करते करते 2 इंची की पाइप 1 इंची बन जाती है, तो हमें प्रॉब्लम है। इनको लगता है, कहते हैं मोदी जी ने जल जीवन का मिशन चलाया। आप मुझे बता दीजिए, बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे, आज से पहले, जल जीवन से पहले क्या लोग पानी के बगैर होते थे? लेकिन ये जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये हमसे वसूली करेगी और हर महीने जब चार्जेस लेगी बोलेगी हमने पानी पिलाया। इसके अलावा भी हम पानी पीते थे, लेकिन जो आपका मटेरियल है वो आप हमें बेचना चाहते हैं और उस पैसे से अपने घरों को भरना चाहते हो।
इस सिस्टम के मैं खिलाफ हूं। मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, आप पानी लगवा लीजिए, आप जल जीवन से काम ले लीजिए, लेकिन जिस वक्त किराए की बात होगी पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर बाइकाट करेगा। ये पानी हमारा अपना वसाइल है, हम इसकी जो है इन लोगों को जो है वो दो चीजें पूछूंगा मैं आपसे। क्या आप एक चीज को जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट या किसी अफसर ने या किसी डिपार्टमेंट ने कोई सामान लेना है जेम आईडी के थ्रू लेना है और उसका बिल मान लीजिए उस पे 500 रुपया लिखा है, वो फिक्स प्राइस से लेना है, उतने का ही वो पैसा देना है, लेकिन अंदरूनी जो चीजें चल रही है जो सेम रेट है उसका 200 रुपया है, वो 300 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ जा रहा है? आप मेरी बात सुनिए, ये जो जेम है ये ड्रामा है। और आपको क्या लगता है जेम से अगर मैं मान के चलूं मुझे मोबाइल खरीदना है जो ऑनलाइन है जो ऑफलाइन मुझे मिलता है, अगर जेम में मोबाइल की खरीदारी करेंगे ना आप, जो ऑफलाइन आपको 10,000 डोडा में मिलता है, ओप्पो का लेना 10,000 का मिलेगा, ऑनलाइन खरीदना है 9,000 का मिलेगा, लेकिन अगर उसी ओप्पो को हम जेम से खरीदेंगे प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से जिस तरीके से ये कह रहे हैं लीगल तरीके से खरीदेंगे वही मोबाइल आपको 20,000 से मिलेगा। क्या जरूरी है जेम से आप खरीदारी करेंगे? क्योंकि इनका टांका वहां तक फिट होता है। मैंने कहा ये डस्टबिन खरीदे, यही बात कर रहा हूँ, कमीशन मिलती है नहीं, जेम से हमें सस्ता होना चाहिए, कैंटीन की तरह ये चीजें हमें दस्तयाब करने चाहिए थे, लेकिन जो चीज हमें जम्मू से यहां लाकर महंगी पड़ रही है वही चीज हमें दुकानदार उससे कहीं ज्यादा सस्ता दे रहा है। मैंने कहा 2 लाख की मशीन मार्केट प्राइस है, वही मशीन जेम से खरीदवा रहे हैं और 5 लाख डॉक्यूमेंट्री, ये साफ है। वही तो मैं कह रहा हूं, ये आवाम को लूटने का तरीका जो इन्होंने डिजिटली निकाला है, हम इसकी भी मुखालफत कर, इनको लगता था इन्हें पता ही नहीं चलेगा। आज तक डिस्ट्रिक्ट में अंदर बोला ही कौन था, इनके खिलाफ बोलता ही कौन है? ये जो काम कर रहे हैं उस पर निगरानी नहीं करेंगे। आज इनको तकलीफ हो रही है कि महराज अगर बोल रहा है लोगों को जगाने का काम कर रहा है, कौंसल आज खड़ी है, अवाम के लिए खड़ी है। जिस दिन तक अवाम के साथ अवाम के लिए लड़ेगी उस दिन महराज मलिक भाजपा के साथ नहीं कौंसिल के चेयरमैन के साथ खड़ा है, क्योंकि वो मेरा बॉस है। लेकिन जिस दिन वो अपने मकसद से हटेगा, महराज के पास 4 GB फोन में रहता है, तो 4 GB में जितना भी बोल सकूंगा उतना इनको सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन परसों डॉक्टर जितेंद्र आ रहा है, मैं चाहता हूं, जाएंगे आप फेस्टिवल में जाएंगे? मैं तो उससे बात करूंगा, फेस्टिवल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे बताऊंगा कि आपके दौरे इख्तिदार में हालात अगर इतने खराब हैं तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं? उन्हें तो डर होगा कि MP का इलेक्शन कहीं चेयरमैन साहब ना लड़े। अरे वो भी जिस गांव से आते हैं उस गांव में उनके रास्ते नहीं है, सड़क ऐसी बनाई, सड़क का नक्शा उन्होंने बदल दिया और जितना मलबा है वो नेशनल हाईवे पे गिर रहा है। और पिछले दिनों वहां इतना कीचड़ था कि स्किड होकर नीचे गाड़ी खाई में जाकर गिरती है। अरे ये लोग क्या करेंगे? डंपिंग का एरिया इनके पास होना चाहिए। करोड़ों खरबों का पैसा रोडों पे लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से नक्शा बनवा रहे हैं, अपनी मर्जी से अलाइनमेंट करवा रहे हैं, लेकिन अपने गांव वालों को रास्ता नहीं दे पाएंगे। तो कौन से MOS हैं? कौन सा मेला लगाएंगे? लेवेंडर से उनको वोट नहीं मिलता है, उनको जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट दिया है, उनको पार्लियामेंट्री यहां डोडा और कठुआ उधमपुर के लोगों ने वोट दिया है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके वजह से कौंसल बनी थी, लोगों ने वोट दिया था, न एडमिनिस्ट्रेशन ने वोट दिया था, न लेवेंडर ने वोट दिया था, और न ही बाई ईयर आने से उनको वोट मिलेगा। सवाल तीखा है, अगर डॉक्टर जितेंद्र तक बात पहुंच रही है तो कौंसल की जिम्मेदारी उठा लो। कौंसल के अंदर अगर कौंसल के लोग रेजिग्नेशन पर तैयार है तो ये शर्म से उनको डूबकर मरना चाहिए। पूरे देश में ढिंडोरा पीटते हैं, हमने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए। ये ट्वीट भी मैं करूंगा, ये आपकी कटिंग करूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा के कौंसल, जिसमें भाजपा का चेयरमैन मजबूर हो रहा है तानाशाही से रेजिग्नेशन देने के लिए, जिसका हिस्सा महराज भी है, और ये दावा करते हैं हमने जम्मू कश्मीर में हालात बदल दिए। अरे मिलिटेंसी रोकी जा सकती है जब रोजगार होगा, वो ताकत से नहीं रोकी जा सकती। आप जुल्म और ज्यादती ब्यूरोक्रेसी से करवा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को तानाशाह बना रहे हो। प्रोटोकॉल है, हमारा लोकतंत्र का अधिकार है, ये ब्यूरोक्रेट मानने को तैयार क्यों नहीं है? चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी है, कोई भी सेक्रेटरी है, एक आदमी ने फाइनेंशियल ये सारा कमीशन अपने पास 1.5 साल से रखा हुआ है, बाबू बने हुए हैं, बिहार से आकर यहां हमारे सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं। उन्हें क्या फिक्र है कि एक चेयरमैन को क्या हो रहा है? उसकी सुनवाई नहीं हो रही। चेयरमैन साहब ने चिट्ठी लिखी थी, आज तक जवाब नहीं दे पाए, और कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर है और ये मेला लगाने के लिए लेवेंडर की बात करेंगे। लेवेंडर का तेल लोगों को दिखाने से पहले यहाँ की जनता का तेल निकल रहा है। जब लेवेंडर फेस्टिवल होगा, मुझे लगता है फोटो सेशन के लिए DDC चेयरमैन को दोबारा से बुलाया जाएगा। यहाँ तो LG के साथ खड़ा जब बैठते हैं तो
हमारे चेयरमैन साहब, देखिए ये उनकी शराफत का भी नाजायज फायदा उठाए। मैंने कौंसिल में स्टार्टिंग से कहा था, अगर चेयरमैन साहब ने थोड़ा सा स्टैंड लिया होता, लेकिन शायद न जाने उनकी कौन सी मजबूरियां रही, लेकिन जनता के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा कार्यकर्ता रह जाएंगे, लेकिन अवाम इनके साथ खड़ी नहीं होगी, अवाम इन्हें नहीं बख्शेगी। 2014 में जो बदलाव आया था वो कार्यकर्ताओं से नहीं आया था, वो जनता के परिवर्तन से आया था। लेकिन अगर जनता इनके दौर में खुश नहीं है, डोडा के अंदर भी इनकी कौंसिल नहीं रह सकती। चलिए, ये थे मेहराजुद्दीन मलिक, और जिस तरह से इन्होंने साफ कहा कि क्या डीडीसी जो चेयरमैन है चुने हुए बीजेपी पार्टी से, क्या उनपे कोई दबाव है या फिर कोई और चीज है, क्यों नहीं उनकी बात सुनी जा रही है। क्योंकि फोटो सेशन के लिए और कभी डॉक्टर जितेंद्र के साथ, कभी फिर एलजी मनोज सिन्हा के साथ, क्या फिर उनके लेटरों का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीजें ये बीजेपी को जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर सत्ता में अभी उनका दबदबा है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो फिर बात कौन करेगा। उनका चेयरमैन अगर रिजाइन पे आ चुका है, तो फिर इन सब चीजों पे बात कौन करेगा, या फिर अंदरूनी कोई और गेम खेली जा रही है उनके साथ। फिलहाल देखते रहेंगे जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनहस।